हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला सही बुखारी में बाब कायम फरमाते हैं बाबुल मुसाफहा, और इसके तहत कुछ अहादीस जिक्र की। फिर आगे दूसरा बाब कायम फरमाते हैं बाबुल अख्ज़ बिल यदैन मसाफहा हम्माद बिन ज़ैद इब्न अल मुबारक बियदै। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने पहले बाब कायम फरमाया बाबुल मुआनका, फिर बाब कायम फरमाया बाबुल मुसाफहा, फिर बाब कायम फरमाया बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, यानी मुआनका गर्दन का गर्दन से मिलाना, जब दो आदमी मिले तो ये भी सुन्नत। फिर हाथों का हाथों से मिलाना, ये भी सुन्नत मुसाफा। तो सिर्फ मिलाना ही है या पकड़ना भी है? फरमाते हैं बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से हाथ को पकड़ना है, यानी मेरे भी दो हाथ, दूसरे बंदे के भी दो हाथ, तो दोनों हाथों से एक दूसरे के हाथ को पकड़े, ये है सुन्नत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं साफा हम्माद बिन ज़ैद, हजरत हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मुसाफा फरमाया बियदैही। देखो ही ज़मीर वाहिद है जो एक के लिए है, यदैन तस्निया है जिसका माना दो है, यानी हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मुसाफा फरमाया और अपने दोनों हाथों से फरमाया। तो हम्माद बिन ज़ैद का मुसाफा बताया जा रहा है और हाथ उनके दोनों जिक्र किए जा रहे हैं। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रवायत लाए अल्लमनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद व कफ़ी बैन कफ़ै। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद सिखाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये सिखाया। और सिखाया कैसे? कि मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर सिखाया। अब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को मुसाफा के बाब के तहत ला रहे हैं, तो जाहिर इसका ताल्लुक मुसाफा के साथ समझते हैं, तभी इसको मुसाफा के साथ ला रहे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे तशहुद सिखाया व कफ़ी बैन कफ़ै, मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक हाथों के दरमियान था। तो मालूम हुआ कि मुसाफा दो हाथ से है, एक हाथ से नहीं। ये यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर मसला साबित हो रहा है। बाबुल अख्ज़ बिल यदैन और बाबुल मुसाफा पर जब बात होगी तो वहां तफसील से बात होगी। जो इस पर शुबहात किए जाते हैं कि ये अल्लाह के नबी के दो हाथ थे लेकिन सहाबी का तो एक था, ये बात गलत है। ये मौके पर समझाया जाएगा इस हदीस का मफहूम क्या है, इसके जवाबात क्या है। फिलहाल बताना मकसूद है कि यहां से साबित होता है मुसाफा दो हाथ से है, तो गैर मुकल्लिदीन वो एक हाथ से मुसाफा करने के कायल है। अब देखें मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी फतावा नज़ीरिया कहते हैं मुसाफहा में सुन्नत तरीका यही है कि एक हाथ से किया जावे, दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत नहीं। इसी तरह गैर मुकल्लिद मौलवी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इसी फतवे की तायीद में लिखते हैं, जो कि फतावा नज़ीरिया में दर्ज है। जवाब सही है, बेशक मुसाफा का तरीका मसनून यही है कि एक हाथ से यानी दाने हाथ से किया जावे। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आया। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी नव्वरल्लाह मरक़दहू फरमाते कि हज़रत के पास एक गैर मुक़ल्लिद आया और उस गैर मुक़ल्लिद ने आकर मुसाफा के लिए यूँ एक हाथ आगे बढ़ाया। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सामने ऐसे अंगूठा आगे बढ़ा दिया। तो गैर मुक़ल्लिद ने कहा ये आपने अंगूठा क्यों बढ़ाया? फरमाया तूने एक हाथ क्यों बढ़ाया? उसने कहा कि जी हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तशहुद सिखाया तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरा हाथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान में था। तो हज़रत ने फरमाया यहाँ तो साबित हो रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हाथ थे। तो उसने कहा जी वो तो नबी थे ना, मैं तो नबी नहीं हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी नहीं थे, उनका एक हाथ था, तो मैं नबी नहीं, इसलिए मैंने एक हाथ बढ़ाया। हज़रत फरमाता है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी थे, तो मैं तो सहाबी नहीं हूं ना, इसलिए मैंने अंगूठा बढ़ा दिया। तो हज़रत ने उसको इल्ज़ामी जवाब दिया कि अगर नबी के दो हाथ थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी नहीं तो एक हाथ थे,
तो नबी नहीं तो साथ सहाबी भी थे ना। मैं नबी भी नहीं सहाबी भी नहीं, बात क्यों, इसलिए मैंने अंगूठा दे दिया, अब तुझे क्या मसला है। ऐसे मौके पर ऐसे लोगों को ये इसी तरह काबू किया जाता है, फिर इनकी अकल ठिकाने आती है, इनके होश ठिकाने आते हैं, इनको बात समझ आती है, वगरना इनको बात समझ नहीं आती। खैर, मुसाफा का मौजू मुस्तकिल है, मेरी इस पर फ़ाइल मौजूद है, मकाला मौजूद है। इंशाअल्लाह आइंदा इसको जब सबक आएगा तो वहाँ इस पर तफसील से बात की जाएगी और इसको बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।